मैं श्रीकांत शर्मा अपने चैनल ऑल इन वन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा 2020 में पूछे गए बीएड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिया हूं। बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन बताना है कि इनमें कौन सा तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द जो है आपका 14 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनें। तत्सम शब्द बताना है। इसमें तत्सम शब्द जो हो जाएगा आपका ये ओज जो है हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है? ये वर्ण होती है। क्या होती है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा का जो अर्थ होता है, दारा का अर्थ क्या होता है? दारा का जो अर्थ होता है ये पत्नी होता है। क्या होता है? पत्नी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है? मूर्धन्य जो व्यंजन है इसमें आपका ये ढ, इसमें क्या हो जाएगा? ये ढ और ड जो है ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से बताना है कि महाप्राण ध्वनि चुनना है इसमें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका महाप्राण जो ध्वनि है इसमें हो जाएगा ये खो। क्या हो जाएगा? ये खो जो है ये महाप्राण ध्वनि है। क्या है? महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह अहाँ डैश कितना सुंदर पुष्प खिला है। ये आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट। इनमें से अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम जो चिन्ह है ये आपका जो है अल्प विराम चिन्ह जो है ये अल्प विराम चिन्ह होता है। क्या होता है? ये अल्प विराम चिन्ह होता है। नेक्स्ट। चौपाई के जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई की जो प्रत्येक चरण में जो होती है ये 16 मात्रा होती है। कितनी होती है? 16 मात्रा होती है। नेक्स्ट। रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? रामचरितमानस की रचना शैली जो है दोहा चौपाई शैली है। क्या है? ये दोहा, ए नंबर जो है दोहा चौपाई शैली है। नेक्स्ट। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? ये जो है सम संस्कार शब्द में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। इसमें बताना है कि आ उपसर्ग जो है कौन सा नहीं है। तो ये जो है आदरणीय, ये आदरणीय जो है ये आपका उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग बताना है। ये उपसर्ग जो है पराजय जो है ये उपसर्ग है। क्या है? पराजय एक उपसर्ग है। नेक्स्ट। अपने हाथ से स्वयं काम। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुनना है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर, जो अपना काम स्वयं करो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? बहुवचन में चिड़िया शब्द जो हो जाता है चिड़िया हो जाता है। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है आपका रीजनिंग को कुछ सवाल है तो इसको अच्छे तरह से पढ़ के आंसर देना। ठीक है, जैसे कि बोला है 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। विजय सुधीर की बाईं ओर था, अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, नीरज अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर था। तो इस तरह आप एक वृत्त बना लेंगे। ओके, इसमें जो है कितना वृत्त में बैठा हुआ? 6% बैठा हुआ। कितना बैठा हुआ? 6% बैठा हुआ। ठीक, 6% जो बैठा हुआ है इसमें क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में जो है मुंह के बैठा हुआ है, मुंह की ओर करके बैठा हुआ है। विजय सुधीर की ओर बाईं ओर बैठा हुआ है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ओके, तो इसमें जो है
सुधीर जो है, सुधीर की बाईं ओर बैठा हुआ, ये सुधीर रहा और ये विजय रहा को, ठीक ठीक बैठ गया। और आगे की पढ़ना है, क्या बोल रहा है कि अमर जो है सौरभ और राकेश के मध्य है। अमर जो है सौरभ और राकेश के मध्य में है। सौरभ और राकेश के मध्य में कौन है? ये अमर है। ओके, अब बोल रहा है मतलब है, और नीरज जो है अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर था। अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर था। बाईं और इधर से जाइएगा तो दूसरे स्थान पर था। ये आपका उधर से जाइएगा तो ये आपका बाईं से दूसरे स्थान, ये आपका नीरज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजय के, खत्म हो गया, सॉरी, विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा आपका दाहिनी ओर पूछ रहा है, तो ये आपका दूसरे स्थान पर नीरज हो जाएगा। नेक्स्ट, नीरज और विजय के मध्य कौन था? ये सुधीर था। अभी डायग्राम जो बनाए थे इसका आंसर सुधीर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमर के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था? ये आपका विजय जो था, ये दूसरे स्थान पर था। दाहिनी के दूसरे स्थान पर जो था कौन था? विजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय और अमर के मध्य कौन था? विजय और अमर के जो मध्य था ये राकेश या सौरभ होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये BDJUEEYGA- इस तरह है आपका। तो इसका जो आंसर है आपका इस तरह हो जाएगा, जैसे कि इसमें इसको आप बनाइए तो बन जाएगा। इसका आंसर जो हो रहा है BZX हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BZX हो जाएगा। और ये भी बनाइएगा, ये भी बन जाएगा आपसे। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा NNY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NNY हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, इसका जो 37 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा आपका JABERI-। ये आपका जो है हो जाएगा NM जो है आंसर हो जाएगा, NMC हो जाएगा। और 38 का जो है आपका आंसर आ जाएगा, बनाइएगा तो आपका ये जो है D नंबर CIMTE, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 39 का भी पढ़ लीजिएगा, 39 को पढ़िएगा तो ठीक है। इस तरह पढ़ते हुए इसका आंसर जो आ जाएगा आपका C नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पढ़ा हुआ तो इसलिए बता रहा हूँ आपका, C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ सैलज में है, सैलज आप अच्छे तरह से देख लीजिए। इसको एक बार आप घर में ट्राई करिएगा, बन जाएगा। ये आप देखिए, ये आपका जो है 44 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है। नई दिल्ली घर स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी। अगली ट्रेन जो है 6 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी? इसकी जो आंसर बनाइएगा, इसका आंसर आपका जो है आपका ये नंबर हो जाएगा 4:10 में। क्या हो जाएगा? 4:10 में। नेक्स्ट, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या लड़कियों से दुगनी है। हिरेना का क्रमांक प्रारंभ में 17वां है। यदि उसके आगे 9 लड़के हैं तो उसके बाद कितनी लड़कियां होगी? तो ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ये आपसे भी बन जाएगा। ओके, इसका आंसर जो है आपका 12 आएगा। क्या हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी आप एक बार ट्राई करिएगा अपने से, खुद से। ओके, सैलज में है, कोशिश करिएगा, बन जाएगा।
56 नंबर। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ स्थित है। ये हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका है दिल्ली में। कहाँ है ये हुमायूं का जो मकबरा है, कहाँ है ये आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन इलाही किसने प्रारंभ किया था। ये जो प्रारंभ किया था किसने प्रारंभ जो किया था ये आपका अकबर जो है ये दिन इलाही प्रारंभ किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, जानते ही हैं, जो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो इब्राहिम लोदी हार का सामना करना पड़ा था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट, हुमायूंनामा जो लिखा है किसने लिखा है, हुमायूंनामा जो लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट, महावीर का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था, ये हुआ था कुंडलवन ग्राम में हुआ था, जो कि 540 में हुआ था। कौन सा प्रथम वेद है, ये जो प्रथम वेद जो पूछ रहा है ये आपका ऋग्वेद प्रथम वेद हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 63 का चंपारण आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, ये जो महात्मा गांधी जो है चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1885 में हुआ था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। गीतांजलि की रचना किसने लिखा था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीतांजलि। नेक्स्ट, 67 बिहार के मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में, आपको जानते ही हैं, अभी नीतीश कुमार है, और राज्यपाल आपका फागू चौहान है, और नीतीश कुमार ही इसे ही होम मिनिस्टर बनाया गया है, कानून मंत्री भी नीतीश कुमार को ही बनाया गया है। नेक्स्ट, मिजोरम की राजधानी जो है कहाँ होती है, ये आइजोल होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आप जानते ही हैं, लखनऊ में है, नवाबों का शहर। पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो ये जानते ही हैं, आगरा में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये आगरा स्थित है। नेक्स्ट, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जानते ही अच्छी तरह से, जयपुर को ही गुलाबी नगरी कहा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जानते ही हैं अभी कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। कुछ छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस है जो आपकी आपसे भी बन जाएगा। कोसी नदी जो है किस राज्य में है, तो आप जानते ही कोसी नदी बिहार में मिलती है। नेपाल की राजधानी आप भी जान रहे हैं काठमांडू में, हाँ तो काठमांडू में। बिहार के मुख्यमंत्री जानते ही हैं, इससे हो गया था, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी। नेपाल की हो गया। कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का जो है, भारत का रुपया तो बांग्लादेश क्या हो जाएगा, टाका हो जाएगा। नेक्स्ट, मायोपिया आँख को देखता है, मेनिंजाइटिस क्या करता है, मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट, कौन पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का जो भाग है ये जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी जो है डी नंबर हो जाएगा, ये सभी जो है पृथ्वी का भाग है। नेक्स्ट, पृथ्वी के जयमंडल में सम्मिलित होता है कौन कौन, पृथ्वी में जयमंडल सम्मिलित तो वायुमंडल भी सम्मिलित होता है, जलमंडल भी, स्थलमंडल, ये डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं, आप जानते ही हैं, तो इसको दर्शाने के लिए आपको दोनों चाहिए, चाहिए अक्षांश और देशांतर दोनों चाहिए दर्शाने के लिए किसी दिशा को। बिहार की राजधानी आप जान नहीं रहे हैं अच्छा से, क्या है, पटना हो जाएगा। बिहार का राज्यपाल आपको नेक्स्ट तभी बताए थे, राज्यपाल कौन है, तो आपका फागू चौहान है राज्यपाल। B.R. अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था आपका, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे, तो ये आपका जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है ये जनसंघ पार्टी से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है आपका, हाँ 86 नंबर देखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे, तो जनसंघ से हो गया। 86 में बताना है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक लेखक कौन है, अग्नि की जो उड़ान जो लेखक जो है ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है। कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो जान रही है 356 जो है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अब जान रही हैं, अभी जो प्रेजेंट में है अभी रामनाथ कोविंद है। अभी नेक्स्ट जो बनने वाला है अभी द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड राज्य की गवर्नर बोले तो राज्यपाल रह चुकी है, वो ही बनने वाली है प्रेजेंट में राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण भूकंप मापन है? तो आपको जान रही है भूकंप में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो एशिया महासागर जो है, एशिया महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, ओजोन परत जो है क्षरण जो करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड करता है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत की जो पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो आप जान रही हैं अच्छे खासा, ये अरब सागर जो है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत में रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट, ITI एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया? ये 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी जो समस्या होती है ये अच्छे अधिक संरचना की कमी होती है। नेक्स्ट, अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होती है? सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए ये आपका होना चाहिए सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। कौन सा अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? ये जो है आपका वाद विवाद निबंध लिखने का आयोजन। अच्छे इसमें क्या बोल सॉरी इसमें पूछ रहा है कि अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, ये अच्छे गुण नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा खेलों का आयोजन नहीं करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? ये जो है आपका कौन सा उदाहरण नहीं है? खेल का जो मैदान है ये उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुली शिक्षा की संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली शिक्षा की संस्था, नहीं सॉरी नहीं, एकदम खुली संस्था की संस्था हो जाएगा, राइट है। क्या है? खुली शिक्षा की संस्था ही हो जाएगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? ये जान रही हैं आप, कितना हो जाता है? तो 4 वर्ष होता है। एक विद्यालय में कौन सा वांछित नहीं है? इसमें जो है क्वेश्चन पढ़ना है, पूछेगा कि एक विद्यालय में कौन सा वांछित नहीं है, इसमें वांछित पूछ रहा है, तो वांछित नहीं है तो ये आपका जो है दैहिक दंड, दैहिक दंड जो है ये अच्छा वंचित अच्छा नहीं है। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या होती है? इसकी अनुशासनता बढ़ने के कारण जो है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी जो है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए कौन सा सर्वाधिक प्रभावी होती है? आपका जो सबसे सर्वाधिक प्रभावी जो होती है ये आपका निर्देशित क्रियाएं जो होती है, ये आपका निर्देशित क्रियाएं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? ये जो है क्रियाओं का भाग नहीं है तो कक्षा व्याख्यान जो होता है, क्या है ये सी नंबर जो है कक्षा व्याख्यान, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। नेक्स्ट, किस कक्षा स्तर की प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग जो है किया जाता है? ये आपका जो किया जाता है 1 से 5 क्लास के बच्चे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की कोई संप्रदाय पढ़ने के सबसे अच्छा तरीका जो है डेस्क की तरफ पढ़ना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 107 का आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात के लिए, ज्ञात से अज्ञात के लिए। नेक्स्ट, भारत में माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि वर्ष होती है ये कितनी होती है? आप जान रही हैं 4 वर्ष के लिए होती है। कितनी होती है? 4 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए होती है।
नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यार्थी की अनुशासनहीनता का जो सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? ये जो है आपका वो कारण है, क्या है, 109 का हो जाएगा, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 110 का, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है क्या है, तो विषय वस्तु में दक्षता, क्या हो जाएगा, विषय वस्तु में दक्षता हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक सेमेस्टर की महीने कितनी अवधि, एक सेमेस्टर का जो होता है 6 महीने की अवधि का होता है, तो कितना होता है, 6 महीने क्या होता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। सकारात्मक अधिगम सीखने का जो परिवेश का तत्व कौन नहीं है? ये आपका जो 112 का आंसर हो जाएगा, बलपूर्वक नियंत्रण, कोई भी बलपूर्वक नियंत्रण करिएगा, ये सीखने का परिवेश का तत्व नहीं है। नेक्स्ट, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? एनसीसी जो है किसके अंतर्गत आती है, तो आप जान रही हैं, ये पाठ्य सगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। किसकी रहती है, बी नंबर, पाठ्य सगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं है? साहित्यिक क्रिया जो है ये आपका बी नंबर जो है NSS, बी नंबर क्या हो जाएगा, NSS जो है ये साहित्यिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे जो है क्रिया वो में संलग्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, समाज में घटते नैतिक मानों का मूल कारण क्या है? इसका जो मूल कारण जो है आपको 116 का आंसर हो जाएगा, अच्छे अध्यापकों की कमी जो है, इसकी वजह से जो मानकों मूल कारणों में कारण है। नेक्स्ट, इनमें से कौन 3 आर का भाग नहीं है? ये जो 3 आर का जो भाग जो है कौन सा नहीं है? ये आपका बोलना जो होता है, ये 3 आर का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा मुख बाधिर शिक्षा से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मुख बाधिर, ये आपका हो जाएगा संकेत भाषा जो है मुख बाधिर संबंधित है, किसका, संकेत भाषा। नेक्स्ट, जो विद्यार्थी मुख बाधिर, अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द लिया गया है? उसके लिए जो है कमतर होते हैं तो उसके लिए जो है लिया गया है, कोई शब्द नहीं लिया गया है। ओके, कोई भी शब्द नहीं लिया गया है, कोई शब्द नहीं लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए पालन? तो आपको जो है ये आप देख लीजिए, ये नोट के लिखा हुआ है कि तेज़ सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, मध्यम गति से सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, धीमी गति से पढ़ने वाले को पढ़ाना चाहिए। लास्ट जो है ABC सबको साथ पढ़ाना चाहिए, ये आंसर D नंबर हो जाएगा, सबको पढ़ाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।